नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी मानसून सीजन के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाए, जिससे कि राज्य की कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक बनाया जाए और न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध कराई जा सके। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की गई। आगामी मानसून सीजन की सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में शोध संस्थान खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। न्याय पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन के उपकरण किट के दिए जाने की बात कही गई है। एयर एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय हम आपको देहरादून से, जहां नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा, ये विश्वास दिलाया है। न्याय पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन के उपकरण किट दिए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम तीरथ ने भी आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसले लिए। अवनीश जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, एक महत्वपूर्ण बैठक और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। जी, मैं आपको बताऊं संतोष के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड को लेके और हरिद्वार कुंभ को लेके, अग्नि को लेके और रोजगार को लेके कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश आज दिए हैं। जी, अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लक्सर क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में आयोजित होती मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो केवल गन्ना से जुड़े मुद्दों पर ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों से संबंधित शिकायतों पर भी एक्शन लेंगे। साथ ही कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, वो जनता के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत हमारे पास आती थी घटतौली, लंबे समय पर सेंटरों के गन्ना पड़ा रहता था, समय पर पर्ची नहीं आती थी और गन्ने का जो पैसा है उसमें लेट लपित की जाती थी। मैंने कहा कि हर समस्या का समाधान मुझे बहुत जल्दी चाहिए। अभी देखिए आप 2 दिन पहले जनवरी के, ये जो हमारा इस समय चल रहा है, जनवरी के 15 तारीख तक का पैसा मिल मालिकों ने डाल दिया। मेरे बनने के बाद हर मिल ने 20-30 करोड़ रुपए खाते। टिहरी जिले के तपोवन में ताज होटल के 31 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक ही होटल में 31 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने होटल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है और 3 दिन तक होटल में सभी लोगों के आने पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना पॉजिटिव होटल के स्टाफ को स्वास्थ्य विभाग टीम ने गढ़वाल मंडल विकास निगम के ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में रखा है। आपको बता दें कि होटल के 97 स्टाफ की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है और इसमें कहाँ से क्या जा रहा है वो नहीं जानते हैं। सर अभी जहाँ तक हमारे पास जो रिपोर्ट है जो कल तक
उसमें आपके टूरिस्ट भी हैं, कुछ हमारे लोकल्स भी हैं। और अभी तक टोटल जो हमारे पास पॉजिटिव केस हैं वो 4114 करीब आए हैं। और ऋषि लोक हॉस्पिटल में अभी हमारे पास जो एक्टिव केस हैं जिनको हमने अपनी उसमें रखा हुआ है वो 12 केसेस हैं सर। सर ताज होटल में क्या कार्रवाई की जा रही है? ताज होटल में सर पूरा हम उसको फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, पूरा उसको 48 घंटे तक बंद रखेंगे। और वहाँ पे जितने 97 हमारे कर्मचारी हैं ताज होटल के, उन सबका परीक्षण कर लिया गया है, उसमें से 31 पॉजिटिव आए हैं। कोरोना संक्रमण की नई आहट ने कोरोना से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की खपत बढ़ा दी है। सिर्फ देहरादून जिले में ही पिछले एक सप्ताह में ही बाजार में इन दवाओं की थोक बिक्री लगभग 40% तक बढ़ गई है, जिनमें निजी अस्पतालों और दवाओं की दुकानों पर बिकने वाले आंकड़े भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी इन दवाओं की खपत बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में बुखार, पेट में कीड़े मारने, मलेरिया की दवा, एंटीबायोटिक के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का डॉक्टर की सलाह पर लोगों ने खूब इस्तेमाल किया है, क्योंकि व्यक्ति इन दवाओं का अधिक या गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने बिना डॉक्टर के पर्चे के इन दवाओं की खुदरा बिक्री पर रोक लगा दी। महाकुंभ के शाही स्नानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ पुलिस ने प्लान तैयार किया है। पुलिस ने 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक यातायात प्लान तैयार किया है, जिसमें हरिद्वार आने जाने के लिए अलग अलग वाहनों के लिए रूट मैप बनाए गए हैं, जिससे शाही स्नान आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही वाहनों के लिए पार्किंग भी निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को शाही स्नान है और कोरोना के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में 28 मार्च से यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमता हुआ मिला तो उसका चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में मास्क भी बांटेंगे। मेला पुलिस ने 10 लाख से अधिक मास्क भी खरीदे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब कुंभ मेला पुलिस सख्ती से नियमों का पालन करवा रही है। लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटेंगे। वहीं कुंभ मेला पुलिस ने 28 मार्च के बाद मेला क्षेत्र में मास्क बांटने की भी तैयारी कर ली है। लगभग 10 लाख के करीब मास्क इस समय मेला पुलिस ने खरीदे हैं, जबकि इतने ही और खरीदने की तैयारी की जा रही है। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु व अन्य व्यक्तियों को यह मास्क पुलिसकर्मी वितरित करेंगे। इसके लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं इनसे मास्क नहीं लगाया होगा उनका चालान काटा जाएगा। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि 28 मार्च के बाद किसी भी तरह की लापरवाही कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं बरती जाएगी। कोरोना के दोबारा से बढ़ रहे मामलों को लेकर अब ये निर्णय लिए गए हैं। ज्वालापुर के बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। आने वाले 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा। शुक्रवार को सुरेश राठौर ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और सचिव रविंद्रपुरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि राजनीति के साथ साथ अब उन्हें धर्म के काम का भी पालन करना है, इसीलिए वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। सुरेश राठौर ने कहा कि जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और वो अपने दोनों काम बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं, इसीलिए महामंडलेश्वर बनने के बाद उनके राजनीतिक जीवन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धर्म और कर्म दोनों कामों को एक साथ करते हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि विधायक सुरेश राठौर विधायक होने के साथ साथ एक अच्छे कथावाचक भी हैं, रविदास आचार्य हैं और सनातन धर्म संस्कृति का ज्ञान भी रखते हैं। इसीलिए आने वाले 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले उन्हें निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। देखिए, आज हम सब संतों के बीच में पंचायती खड़ा से निरंजनी की एक बैठक पंचदर्शक की हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी जो विधायक हैं
उनको हम लोग महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक बहुत ही शीघ्र करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल से पहले तिथि कोई तय करके रखा साल बता दिया जाएगा कि आपको हम लोग पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर पे करने जा रहे हैं। हमने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो भी अखाड़े के पद अधिकारी अखाड़े के संत महात्मा है, जो अखाड़े का संत महात्मा या अखाड़े का पद अधिकारी होता है, जो अखाड़े का पद अधिकारी होगा वही अखाड़े का मालिक होता है, उसी के नाम संपत्ति होती है, उसी के नाम बैंक अकाउंट होते हैं, सभी जो है अखाड़े के पद अधिकारियों के नाम होती है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया था कि कोई भी पद अधिकारी घर से संबंध नहीं रखेगा। अगर घर से वो संबंध रखता है तो जो भी हमारी जमीन जागीरी है वो सब घर में लुटा देगा। और ये अभी से नहीं, ये हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है। महामंडलेश्वर पद एक उपाधि है, ये उपाधि ये दी जाती है कि आप हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर है। जो हमारे सुरेश राठौर जी जो महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, उनकी संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, धर्म की स्थापना के लिए जब जब कहीं सनातनी धर्म में अपने को कुछ देने की बात आती है, लेने की बात आती है, तो आज मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और रविंद्र पुरी जी ने मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनकी कसौटी खरा उतरूँ और अखाड़े की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करें। उन्होंने निमंत्रण दिया है कि 12 तारीख को जो हमारा शाही स्नान होगा उसमें वो हमें लेके चलेंगे। उससे पहले पट्टाभिषेक होगा और हम सब लोग, हमारे समाज के बहुत सारे लोग उस पट्टाभिषेक में भाग लेने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।